एवरीवन, वेलकम टू द चैनल ऑफ आदर एजुकेशन। मैं हूँ आपकी अपनी फेवरेट क्रीना। और आज हम क्या पढ़ने वाले? आज हम पढ़ने वाले क्लास 6 का चैप्टर 13 द वैल्यू ऑफ वर्क। तो अब हम क्या पढ़ने वाले? हम अलग अलग टाइप ऑफ एक्टिविटीज़, जैसे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, कौन सी पैसे वाली एक्टिविटीज़ होती है, कौन सी एक्टिविटीज़ नॉन इकोनॉमिक होती है, कौन सी एक्टिविटीज़ को सेवा बोलते हैं, और वो उनका हमारे लाइफ में क्या कंट्रीब्यूशन होता है। ठीक है, यहाँ पे हम दो बच्चों की बात करेंगे जिनका नाम है अनु और कबीर, जो वहाँ से एक आंटी को आते हुए देख रहे हैं, उनकी नेबर में जो रहती गीता आंटी। तो उनका यूनिफॉर्म देख के कबीर को ऐसा लगता मतलब ये अनु को ऐसा लगता है कि वो यूनिफॉर्म उसने देखा हुआ है। ठीक है, तो वो कबीर को ऐसा बोलती है। तो कबीर बोलता है कि हाँ, ये ऐसा यूनिफॉर्म उसके दादा का भी था, जो क्या थे, बॉर्डर सिक्योरिटी सर्विस में काम करते थे और अभी वो रिटायर हो गए। और ये जो आंटी है गीता आंटी, वो कौन है? पायलट है। किसमें? इंडियन एयरफोर्स में। तो उनका और वो कैसा है? वो अपने नेशन के लिए प्राइड मोमेंट है। ठीक है, और वो हमारे नेशन का प्राइड है, गर्व है हमारे नेशन के लिए। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कबीर की साइड की स्टोरी। ठीक है, तो उसके जो दादा है वो क्या काम करते हैं? ज्योग्राफी क्लासेस देते हैं आजू बाजू वाले बच्चों को। वेजिटेबल गार्डन में से वो करते, क्या बोलते हैं, सोइंग हार्वेस्टिंग, मतलब वो वेजिटेबल्स निकालते हैं, वापस उसको ग्रो करने के लिए उसके अंदर डालते हैं। ठीक है, और उसके दादा घर के काम भी करते, घर का भी सब्जी वगैरह कुछ काम होता है तो वो भी लेने चले जाते हैं। और यहाँ पे बात कर रहे हैं अपन अनु की स्टोरी की। ठीक है, तो अनु के पेरेंट्स का एक शॉप है जो यूनिफॉर्म्स और रेडीमेड गारमेंट्स वो लोग सेल करते हैं। और उसके जो फादर है वो सुबह सुबह मॉर्निंग में वो काम करते हैं। उसकी मॉम क्या करती है, उसके बाद उनको शॉप में हेल्प करने जाती है। और फिर जब वो जो टाइम पे उसकी मॉम वापस घर आती है तो वो क्या करती है, काम वॉलंटरी ग्रुप है उसका, जिसको वो ऐसे सिलाई काम सिखाते हैं, नीटिंग का काम सिखाते हैं। ठीक है, कैसे क्या करना है, कैसे सिलाई करना है वगैरह वगैरह। और उसका एल्डर ब्रदर रोहन, वो क्या करता है, वो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर एक कंपनी में, और वो सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस बनाता है। ठीक है, और वीकेंड्स पे वो कंप्यूटर क्लासेस लेता है और कंप्यूटर स्किल्स के बारे में दूसरे यूथ जनरेशन्स को पढ़ाता है। ठीक है, डेवलपमेंट प्रोग्राम कर एक कॉलेज के लिए। अभी हम बात करेंगे अलग अलग टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज़ की। तो हमने ये स्टोरी में जो भी देखा वो सब हम क्लासिफाई करेंगे कि कौन सी एक्टिविटी को इकोनॉमिक बोलते हैं, मतलब पैसों से रिलेटेड, और कौन सी नॉन इकोनॉमिक है। ठीक है, तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ वो होती है जिसमें पैसा होता है और वो पैसों के बदले की जाती है, या फिर उसको मनी वर्थ भी बोलते हैं। मनी वर्थ मतलब कि ऐसी मॉनेटरी वैल्यू जो कोई पर्सन कोई ऑब्जेक्ट पे, जैसे कि कोई बुक का प्राइस है, जैसे ये टीवी का प्राइस है, वो हम बता सकते हैं। ठीक है, उसमें दो पार्टीज इन्वॉल्व होती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल कोई पर्सन स्कूल बैग्स बेच रहा है, मार्केट यानी जहाँ पे ऐसे गुड्स और सर्विसेज का एक्सचेंज होता है, जैसे हम गुड्स देते हैं या सर्विस देते हैं तो उसकी बदले पैसे मिलते हैं उनको। ठीक है, और फार्मर सेलिंग प्रोड्यूस इन द मार्केट, मतलब वो उसका जो भी उसने प्रोडक्शन किया है उसकी फील्ड में वो सेल कर रहा है। तो एक लॉयर क्या कर रहा है, केस लड़ रहा है और उसको फ़ी मिल रही है। अभी ये फ़ी का मतलब अलग होता है। फ़ी का मतलब ये होता है कि उसको पेमेंट दिया जाता है उसके कोई काम में, वो प्रोफेशनल एडवाइस या सर्विस में। ठीक है, तो उसको फ़ी बोलते हैं। और फ़ी कैसी होती है, वो डॉक्टर, लॉयर, ऐसे प्रोफेशंस में पे की जाती है। कोई ट्रक ड्राइवर है, वो क्या कर रहा है, गुड्स ट्रांसपोर्ट कर रहा है। ठीक है, वर्कर्स है, वो कार मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री में है, तो वैसे तो वो सारे क्या काम होंगे, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, क्योंकि उसकी बदले उनको पैसे मिल रहे हैं। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ मतलब उसमें कुछ इनकम नहीं है, कोई पैसा नहीं है, वो खाली फीलिंग से किया जाता है, मतलब मतलब हमें अच्छा लगता है इसीलिए हम वो काम करते हैं। जैसे कि ये जो है, ये क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के एग्जाम्पल है। ये भी आप इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के एग्जाम्पल। पर नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ प्यार से, केयर से, रिस्पेक्ट से की जाती है। जैसे अपने मम्मी है, वो अगर मेरे घर पे खाना बना रही है तो वो उसका पैसा लेगी? नहीं लेगी।
कोई बच्चे हैं वो हेल्प कर रहे हैं या फिर हमें हेल्प करेगी स्कूल होमवर्क में, तो वो हमसे पैसा लेगी? नहीं। कोई बच्चा है उसके ग्रैंड पेरेंट्स की सेवा कर रहा है, तो वो क्या पैसे लेगा? नहीं। तो ये सारी एक्टिविटीज़ कैसी है? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पे एग्जाम्पल्स में देख सकते हैं। अब हम स्टार्ट करेंगे, जो हमने एक्टिविटीज़ अभी तक पढ़ी है उसको क्लासिफाई करेंगे। जैसे गीता आंटी है तो वो एयरफोर्स पायलट थी, तो उनको क्या मिलता है? सैलरी। अब सैलरी फिक्स्ड रेगुलर पेमेंट होता है, वो फी फिक्स्ड रेगुलर पेमेंट नहीं होता, लेकिन सैलरी आपको हर मंथ मिलने वाली है, तो फिक्स्ड रेगुलर पेमेंट होता है, जो एक एम्प्लॉयर मतलब जो आपको हायर कर रहा है वो पर्सन उसके एम्प्लॉय को देता है, ठीक है। तो वो कंट्री का काम कर रही है तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटी में क्लासीफाई होगा। सेम वे अनु का भाई रोहन है तो वो सॉफ्टवेयर कंपनी में काम कर रहा है, तो उसको भी उसकी सैलरी मिलेगी, उसको भी हर महीने उसकी सैलरी या फिर क्या बोलते हैं रेम्यूनरेशन मिलेगा। और ओवर द वीकेंड, अब वीकेंड में वो क्या काम कर रहा है? यूथ डेवलपमेंट प्रोग्राम आजू बाजू की कॉलेज में, जहाँ पे वो क्या करता है? कंप्यूटर स्किल्स यूथ एडल्ट्स को पढ़ा रहा है। अब वो उसके पैसे नहीं ले रहा है, तो वो कैसी एक्टिविटी हुई? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, ठीक है। अब हम इकोनॉमिक एक्टिविटी के टाइप्स पढ़ेंगे कि कैसी कैसी टाइप ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है। अब यहाँ पे वापस से हम काव्या की स्टोरी पे आ जाते हैं। आज काव्या उसके, अभी ये स्टोरी में काव्या उसके आंट के घर जा रही थी, ठीक है, जहाँ उसकी आंट कहाँ रहती? कमलापुर में। तो वहाँ पे उसने एक हाईवे देखा, ठीक है, जो किसके आसपास था? विलेज के आसपास था। अब वहाँ पे कंस्ट्रक्शन साइट भी थी, वहाँ पे उसने कंस्ट्रक्शन साइट देखी, और कंस्ट्रक्शन साइट में तो आपको पता है कि बहुत आवाज़ वगैरह आती है, बहुत सारी बड़ी बड़ी मशीन्स होती है, एक्सकेवेटर्स, बुलडोजर्स आप देख सकते हो, इसको एक्सकेवेटर बोलते हैं। तो ये सारी मशीन्स यूज़ होती है। कौन यूज़ करता है? इसके लिए भी डेडिकेटेड टेक्नीशियंस चाहिए। अब ये टेक्नीशियंस को पता चलता है इस मशीन को कैसे यूज़ करना। हम होंगे तो हम शायद ये मशीन यूज़ नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अब ये हाईवे किस लिए बना रहे? ताकि डिस्टेंस कम हो सके, डिस्टेंस वो लोग को रिड्यूस करना है। जैसे 5 घंटे का रास्ता है उसको 2 घंटे में वो लोग को कन्वर्ट करना है। तो काव्या ने सोचा कि अब तो वो उसके आंटी के वहाँ ज़्यादा आ पाएगी, क्योंकि अभी उसका डिस्टेंस कैसा हो जाएगा? हाईवे बनने के बाद कम हो जाएगा, ठीक है, तो उसको कम टाइम लगेगा वहाँ पे आने में। तो अभी यही थॉट से खुश होके काव्या उसकी आंटी को बोलने जाती कि अब तो आपको जलेबी, और उसको जलेबीज खाने का मन होता है, जो उसकी आंटी मतलब उसको जो उसकी आंटी ने बनाए होते हैं, ठीक है। तो वो काव्या के अंकल भी वापस आते हैं। अभी काव्या के अंकल है वो दूसरा काम कर रहे हैं, जो एक टेक्नीशियन है, वो भी कंस्ट्रक्शन कंपनी में, पर वो टेक्नीशियन है, ठीक है। तो वो बुलडोज़र ऑपरेट करते हैं। तो काव्या के अंकल का काम अलग है और काव्या के आंटी का काम अलग है, तो उनको भी एक मंथली सैलरी मिलती है। अभी नेक्स्ट डे काव्या की आंट जो है वो जल्दी उठ के उसके घर के काम कर लेती है, और फिर वो लोग वर्क के लिए जाते हैं। तो वहाँ पे वो विलेज पोस्ट ऑफिस में वो काम करती है, ठीक है, और उसको भी एक मंथली सैलरी मिलती है। काव्या के अंकल बुलडोज़र के टेक्नीशियन थे, और काव्या की आंट क्या है? विलेज पोस्ट में काम कर रही है, ठीक है, तो उनको भी एक मंथली सैलरी मिलती है। शाम को जब उसका काम खत्म होता है तो वापस से वो ऑनलाइन क्लासेस लेती है, मतलब वो कितने सारे काम कर रही है? मल्टीपल, बहुत सारे काम कर रही है। यहाँ पे वो ऑनलाइन क्लासेस भी लेती है बच्चों के लिए, जिसके लिए उनको फ़ीस मिलती है, वीकली फ़ीस, ठीक है, क्योंकि वो एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपरेशन करवा रही है, ठीक है। और वीकेंड्स में काव्या कहाँ जाती है? उनके ऑर्चार्ड में, जहाँ पे उसको ऐसे ये वाले ऑर्चार्ड में जाती है, यहाँ पे उसको ये डिलीशियस मैंगोस खाने को मिलते हैं, ठीक है। अभी हम देखते हैं साहिल की स्टोरी, ये शायद साहिल की स्टोरी है। तो अभी साहिल क्या है? फार्म लेबरर है। अब उसकी इकोनॉमिक एक्टिविटी अलग है, क्योंकि वो ट्रैक्टर यूज़ कर रहा है, वो आसपास के फार्मर्स का लैंड टिल करता है, और उसको क्या मिलता है? डेली वेज यानी कि पेमेंट एक पर्टिकुलर पीरियड में मिलता है। जैसे वो काम ख़त्म हो गया तो उसका पेमेंट मिलके उसको कोई मंथली पेमेंट नहीं मिलने वाला, वो पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के लिए उसको पेमेंट मिलेगा। तो उसको पेमेंट या तो कैश में मिलेगा, या तो रिमेनिंग थोड़ा पार्ट उसको मैंगोज़ में मिलेगा, या फिर उसकी वैल्यू के। तो मैंगोज़
जो मैंगोज है, जो उसको एज अ पार्ट ऑफ वर्क मिल रहा है, वो क्या बोलते हैं, पेमेंट इन काइंड। मतलब कभी कभी उसको मैंगोज दे दिए जाते हैं इन फी की बदले, ठीक है। तो हम अभी समझ सकते हैं कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है वो है जो पैसे के जो जिनकी वैल्यू किस में होती है, पैसों के तौर पे। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हमें हर प्रोसेस में वो एक वैल्यू भी ऐड करती है, हर चीज़ को ट्रांसफॉर्म करने में, उसको क्या बोलेंगे, वैल्यू एडिशन। तो जैसे कि हम काव्या के पापा का एग्जाम्पल समझते हैं, जो अभी यहाँ पे राजेश है, वो एक कारपेंटर था। कारपेंटर यानी क्या करता था, वो वुड बाय करता था, फिर वो उससे टूल से मटेरियल से वो वुड की चेयर बनाता है, फर्नीचर बनाता है और फिर उसको सेल करता है। 600 रुपये का वो वुड बाय करता है, लेकिन वो चेयर कितने में बनती है, 1000 रुपये में। तो बाकी का जो डिडक्शन है 1000 माइनस 600, तो 400 उसका क्या होता है, प्रॉफिट होता है। तो ये उसका क्या है, मॉनेटरी वैल्यू, मतलब उसके पैसों का पैसों की वैल्यू, मतलब उसके स्किल, टाइम, एफर्ट की वैल्यू जो उसको चेयर बनाने में लगी है। तो उसने क्या किया, ये वुड को उसने चेयर में ट्रांसफॉर्म किया, तो वो एक्टिविटीज़ में भी पेमेंट लगा था, इसीलिए वो एक इकोनॉमिक एक्टिविटी का पार्ट कंसिडर होता है। अभी हम बात करेंगे नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के इम्पोर्टेंस के बारे में। तो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में पैसों की तो ज़रूरत नहीं है, ठीक है, बट वो क्यों इम्पोर्टेंट है। तो एक तो सेवा मतलब हम लोग सेवा देखते हैं बहुत सारे टेम्पल्स में, गुरुद्वाराज में, मॉस्क में, चर्चेज में, सब जगह सेवा मिलती है। जैसे लंगर्स मैंने आपको पहले भी बोला था, वो कहाँ मिलता है, गुरुद्वारा के किचन्स में, हर एवरी संडे मिलता है मेरे हिसाब से। तो वहाँ पे वो लोग फूड सर्व करते हैं। तो ये सारी प्रैक्टिसेस हमें क्या, हमें सेटिस्फेक्शन मिलता है। जैसे मैं कहीं गई, मैंने कहीं पे फूड सर्व किया कोई ऑर्गेनाइजेशन में, तो वो मैंने मेरे मर्जी से सर्व किया है, ठीक है, और मुझे उसकी खुशी है, मुझे उसके पैसे नहीं मिलेंगे बट मुझे खुशी है। तो जो काम मैं खुशी से कर रही हूँ, मतलब मैं सोसाइटी को कंट्रीब्यूट कर रही हूँ बिना कोई पैसे या कुछ लिए, तो उसको क्या बोलेंगे, सेल्फलेस सर्विस। मतलब वहाँ मैं कोई पैसा या कुछ नहीं ले रही हूँ। जैसे आप देख सकते हैं ये लंगर का वीडियो है और यहाँ पे प्रसाद दिया जाता है हर एक भक्त को, जो टेम्पल में डिस्ट्रीब्यूट होता है वो। यहाँ पे आप देख सकते हो स्वच्छ भारत अभियान, और यहाँ पे आप वन महोत्सव, जहाँ पे फॉरेस्ट में ये सब किया जा रहा है, और ये स्वच्छ भारत अभियान है, मतलब जो भी गंदा है उसको साफ किया जा रहा है। तो स्ट्रेंथ ऑफ कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। अब हम स्वच्छ भारत अभियान की बात करें तो स्वच्छ भारत अभियान मतलब हमें हमारे सराउंडिंग्स कैसे रखने हैं, क्लीन, ताकि हमारा घर, ताकि लोग एक साथ जब स्ट्रीट्स पे आए या रोड्स पे आए या पार्क्स पे आए या दूसरे पब्लिक प्लेसेस पे आए तो उन्हें अच्छा लगे। मतलब जब सब लोग एक साथ क्लीन करने आते हैं कोई चीज़, तो वो स्वच्छ भारत अभियान का एक गोल था, ठीक है। तो ये एफर्ट से हमारा घर क्लीन होगा, हमारी आसपास की स्पेसेस क्लीन होगी, सारी कम्युनिटी एक साथ मिलके वन महोत्सव, मतलब वहाँ पे वो ट्रीज प्लांटेशन करते हैं, ताकि क्या होगा, ट्रीज प्लांट होंगे तो हमारा उतना ही हमारा प्लैनेट अच्छा होगा, ठीक है। और उतना ही ये सब चीज़ें मिलके क्या लाएगी, यहाँ सब सारे मेंबर्स आएंगे अलग अलग कम्युनिटी के, और वो सब ट्री प्लांटेशंस करेंगे, और वो सब करेंगे तो उससे क्या होगा, हमारा अर्थ प्लैनेट ग्रीन प्लैनेट बन जाएगा। Thank you so much for watching my video. Like, share and subscribe.